2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है का नारा दिया था, जो ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में स्थापित करने का एक रणनीतिक प्रयास था। यह नारा ममता बनर्जी की छवि को एक ऐसी नेता के रूप में पेश करता था जो बंगाल की परंपराओं, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों से गहराई से जुड़ी हैं। इस भावनात्मक अपील का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि ममता बनर्जी ही बंगाल की असली प्रतिनिधि हैं और उन्होंने राज्य के लोगों के लिए लगातार काम किया है, जिससे वह राज्य की अपनी बेटी बन गई हैं। इससे मतदाताओं के साथ गहरा जुड़ाव बनाया गया, खासकर महिला और ग्रामीण मतदाताओं में। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों के समीप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस नारे का उलटकर उसे बंगाल अपनी बेटी का न्याय चाहता है के रूप में प्रस्तुत किया है। यह नया नारा ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला करने का एक तरीका है, जो राज्य में हो रही कथित अन्यायपूर्ण घटनाओं, भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। बीजेपी इस नारे के माध्यम से यह आरोप लगा रही है कि ममता सरकार राज्य की महिलाओं को न्याय दिलाने में असफल रही है और वह उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। आसनसोल में भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी और बप्पा चटर्जी के नेतृत्व में इस नए नारे के साथ एक प्रदर्शन किया गया। इस विरोध में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली टी शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था, बंगाल अपनी बेटी का न्याय मांगता है। यह विरोध राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों और अन्यायपूर्ण घटनाओं के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को उचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। विरोध प्रदर्शन चित्रा मोड़ से भगत सिंह मोड़ तक आयोजित हुआ और भाजपा ने इसे तृणमूल सरकार की विफलताओं के खिलाफ एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध के रूप में पेश किया। इस नारे के इर्द-गिर्द तर्क वितर्क तेज हो गए हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर ममता बनर्जी के व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि पर हमला है। बीजेपी इस बात को उजागर कर रही है कि जिस बेटी के नाम पर ममता बनर्जी ने चुनाव जीता था, वही अब न्याय की मांग कर रही है। दूसरी ओर टीएमसी इस आरोप को खारिज करती है और इसे बीजेपी की राजनीति का एक हिस्सा मानती है। ये कुलतली में जो कल जो हादसा हुआ है, जो 10 साल का नाबालिग जो ट्यूशन पढ़ने गया था और आज उसका भोर में उसका रेप करके उसका हत्या कर दिया गया है, तो इसका प्रतिवाद में आज हम लोग का ये आंदोलन है। आज हम लोग प्रतिवाद रास्ता में उतर के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोग आसनसोल जिला से हम लोग ये प्रतिवाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, अभी पूजा का जो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता को चंद्रघंटा रूप में पूजा किया जाता है। एक तरफ जो ये चल रहा है और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं बांग्ला का मातृशक्ति के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है, ये निग्रो हो रहा है, ये हत्या हो रहा, इसका खिलाफ हम लोग बहुत रास्ता में उतर के इसका प्रतिवाद हम लोग आज कर रहे हैं। क्या ब्लैक टी शर्ट में क्या लिखा है? ब्लैक टी शर्ट में लिखा है, बांग्ला निजर मेयर विचार चाहे। एक स्लोगन टीएमसी का था, जो बांग्ला निजर मेयर के चाहे, बांग्ला निजर मेयर विचार चाहे। जो चल रहा है, आरजी कर का जो हत्या हुआ है उसका बाद से अभी तक जो ये चीज़ हो रहा है, महिला बांग्ला का मातृशक्ति के ऊपर जो अत्याचार, जो दर्शन, जो रेप, मर्डर जो हो रहा है, ये हर चीज़ का हम लोग प्रतिवाद चाहते हैं। इसके लिए हम लोग आज रास्ते में ये काला टी शर्ट पहन के हम लोग उतरे। দেখুন, আমরা জানি গতকাল রাত্রে একটা বাচ্চা মেয়ে পড়তে গেছিল, ক্লাস 4-এর বাচ্চা মেয়ে কুলতলিতে, এবং ওই বাচ্চা মেয়েটি সন্ধ্যাবেলায় পড়তে গেছিল। পড়তে যাওয়ার পর থেকে বাচ্চাটি নিখোঁজ ছিল। তার পরিবার পুলিশ প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন করেছে যে যাতে বাচ্চাটাকে খোঁজা হয়, কমপ্লেন নেওয়া হয়, কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এবং পরবর্তী সময় আজ সকালে যেটা দেখা গেছে যে সেই ক্লাস 4-এ পড়া বাচ্চা মেয়েটা
কুলতলিতে তার বডি পাওয়া গেছে, মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবং যা বোঝা যাচ্ছে তাকে ধর্ষণ করে তার সাথে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ওখানে কুলতলির মানুষজন তাদের জনরোষ ব্যক্ত করেছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি একটাই কথা বলতে চাই যে বাংলা জুড়ে মহিলাদের যে এই সম্ভ্রম নিয়ে প্রতিনিয়ত খেলা চলছে, এখনও আরজি করের যে আগুন সেটা ঠান্ডা হয়নি, আরজি করের মেয়ে এখনও বিচার পায়নি এবং এই আগুন স্ফুলিঙ্গ পুরো মমতা ব্যানার্জির যে চেয়ার আছে তাকে ধ্বংস করা অবধি জ্বলছে। আর মা দুর্গার এই আহ্বানের সময় আজকে সবেমাত্র তৃতীয়া, সেই তৃতীয়াতে আমাদেরই ক্লাস 4-এ পড়া একটা বাচ্চা নাবালিকা মেয়ে ধর্ষিতা হয়, মৃত্যুর মুখে চলে যেতে হয় তাকে। আর একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নির্লজ্জতার সাথে কিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে আছেন, আমরা দাবি জানাই যে তার অবিলম্বে সেই চেয়ার থেকে পদত্যাগ করা উচিত। মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ মন্ত্রীও বটেন, তাই এই দায় একের পর এক যে বাংলা জুড়ে ধর্ষণ চলছে তার দায় তাকে নেওয়া প্রয়োজন আছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই দাবি রেখে তাদের আন্দোলন রাস্তা থেকে সংসদ অবধি চালাচ্ছে এবং চালিয়ে যাবে আগামী। টি শার্টে কালো কেন আর কি লিখেছেন পিছনে? দেখুন, পেছনে লেখা আছে বাংলার মেয়ের বিচার চাই। বাংলার যে ধর্ষিতা আছে, মা বোনেরা হয়েছে একের পর এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, তাদের বিচারের দাবিতে এই কালো টি শার্ট পরে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আজকে রাস্তায় নেমেছে। কারণ একের পর এক কালকে কুলতলির ঘটনাও আমাদের রোম হর্ষক করে দিয়েছে। আমরা নিজেদের ঘরে মা বোনকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারছি না।